अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें इंशाल्लाह हम देखेंगे कि वर्डप्रेस का कोर्स। अब वर्डप्रेस का ये कोर्स ऑलरेडी डीजी स्किल्स के प्लेटफॉर्म से इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म से वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंडर ये हो रहा है। इस वक्त इसका बैच 8 इस वक्त कंटिन्यू है और उसका पहला हफ्ता कंप्लीट हो चुका है। तो इस पहले हफ्ते का जो खुलासा है वो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं पेश करूँगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि इसकी अगर डिटेल आपने ट्रेनिंग लेनी है तो वो अपने एलएमएस से ही आप लें, लेकिन इसका ये खुलासा मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही एक घंटी का बटन बना हुआ है, उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उन वीडियोस से आप फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, ये जो वर्डप्रेस का कोर्स है ये साद हामिद साहब हैं सर, ये करवा रहे हैं इस वक्त। ये इनकी प्रोफाइल जो कि एलएमएस के ऊपर मौजूद है, ये इस वक्त करवा रहे हैं इस वर्डप्रेस को। इस कोर्स का जो शुरुआत है उस शुरू में सर ने थोड़ा सा डिजिटल एवेंजलिस्ट के मतलब बताया है कि डिजिटल एवेंजलिस्ट इज समवन हु वांट्स टू लर्न स्किल्स टू चेंज देयर लाइफ। वो लोग जो कि अपनी लाइफ को स्किल्स के ज़रिए चेंज करना चाह रहे हैं उनको सर ने नाम दिया है डिजिटल इवेंजलिस्ट। इससे आगे नेक्स्ट सर ने ज़्यादा फोकस इस वीक का ये था कि आपका कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, गोल्स होना चाहिए। आप वर्डप्रेस को क्यों सीख रहे हैं? क्या आप वर्डप्रेस के थ्रू कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, टीचिंग पर्पस के लिए करना चाह रहे हैं? ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आप सबसे पहले तो इसमें डिस्कस हुए हैं। सेकंड उस पर यह हुआ है कि जी जब आपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लिए तो आप आइडेंटिफाई करें अपने आप को कि आप किस पोजीशन पे खड़े हुए हैं। अपने आप को जानें कि क्या आपकी क्या एक्सपर्टीज हैं, आप किस साइड पे जा सकते हैं। वर्डप्रेस के अंदर और बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो आप सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करें। इसके बाद एक टर्म यूज की गई है जिसमें इक्की गाय के नाम से कि व्हाट डू यू लव, आप किन चीज़ों को पसंद करते हैं। व्हाट डू यू नीड नो, अभी आपको इस वक्त क्या चीज़ें किस चीज़ की ज़रूरत है। व्हाट कैन यू बी पेड, किन चीज़ों के लिए आप पे कर सकते हैं। और व्हाट यू आर गुड एट, इस वक्त आपकी एक्सपर्टीज क्या हैं मौजूद। इसी तरीके से व्हाट, व्हेन, हाउ, हु, वेयर, व्हाई, ये आप इस लेक्चर में सर ने डिस्कस किया है कि क्यों इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आपको क्या है इस वक्त, आप कौन हैं, क्या कर सकते हैं, आप क्यों कर रहे हैं, इस वक्त किस पोजीशन में मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें इस लेक्चर के अंदर डिस्कस हुई हैं। इसमें फेज 4 मेजर रिक्वायरमेंट है वर्डप्रेस के लिए कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, इसको कंटिन्यू करने के लिए। नंबर 1, आपके पास हार्डवेयर होना चाहिए, कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, कोई भी चीज़ किस्म का, किसी भी किस्म का आपके पास हार्डवेयर होना चाहिए जो कम अज़ कम आपके इस पे जो है इंटरनेट चला सके और आप उन वीडियोस को देख के इस कोर्स को कर सकें। दूसरा, सर ने इसमें डिटेल से डिस्कस किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से होने चाहिए। ठीक है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इसके ऊपर रिकमेंड किया गया है और ब्राउज़र्स कौन सा होना चाहिए। उसमें जो है मोजिला है, क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये। और मिनिमम आपके पास क्रोम होना चाहिए ताकि वर्डप्रेस जो है वो बेस्ट सपोर्टेड करता है क्रोम पे। इसी तरीके से नॉलेज इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके पास पता होना चाहिए कि आप जो टास्क ले रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जिस पे वेबसाइट आप बनाने जा रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। इसी तरीके से आपको बेसिक जो लैंग्वेजेस हैं जिसमें HTML है, CSS है, PHP है, डेटाबेस की है, MySQL है या जावास्क्रिप्ट है, इनके बारे में हाउ नो होने चाहिए। ज़रूरी नहीं आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन आपको इसकी बेसिक्स पता होने चाहिए। तो ये 4 मेजर बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वर्डप्रेस की ट्रेनिंग कोर्स के लिए। अच्छा, वर्डप्रेस के 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, wordpress.com है, wordpress.org है, ये भी इसमें डिटेल से डिस्कस हुआ। इसी तरीके से ये पॉइंट्स कुछ डिस्कस किए मुख्तलिफ स्लाइड्स के अंदर कि आपने अकाउंट सेटअप करना है वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म से, आपने डिफरेंस करना है wordpress.com और सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस के अंदर। wordpress.com के ऊपर भी आप सब में बना के वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं और आप अपनी जो वेबसाइट है वो रजिस्टर्ड करने के बाद आप वो भी चेक होस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप डाउनलोड कैसे करेंगे वर्डप्रेस को, उसके डिफरेंट वर्जन्स को किस तरीके से यूज़ करेंगे, और आपको क्यों ज़रूरी है वर्डप्रेस को जानना, और आप किस तरीके से ऐड, डिलीट, मल्टीमीडिया आइटम्स वर्डप्रेस के ज़रिए कर सकते हैं। इसी तरीके से अंडरस्टैंड वर्डप्रेस इन कंपैरिजन विद अदर CMS। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि लेट्स क्रिएट स्मार्ट गोल्स फॉर दिस कोर्स।
आप गोल्स सेट करें, आज इस महीने में आपने क्या करना है, इससे नेक्स्ट महीने में क्या करना है, उससे नेक्स्ट महीने में क्या करना है। इस तरीके से आप गोल सेट करेंगे तो आप अपनी जो टारगेट है उस तक पहुंच जाएंगे। आपने किस मकसद के लिए वर्डप्रेस को यूज़ करना है, अर्निंग के लिए यूज़ करना है, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, लाइफ के लिए करना है, मेक गुड डिसीजंस, फिनिश द टास्क एफिशिएंटली, यू विल बी कॉन्फिडेंट and enthusiastic, you will make progress, you will be closer to success, positive mind and positive attitude। और अगर आप गोल्स अब सेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप उस तरीके से अपनी जो टारगेट्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से सर ने स्मार्ट की एक एब्रीविएशंस के मतलब डिस्कस किया कि एस फॉर स्पेसिफिक रहें, आप मेजरेबल रहें, अचीवेबल टारगेट्स आप सेलेक्ट करें, रेलिवेंट टास्क उसके साथ अटैच होते जाएंगे, और टाइम बाउंड रखें। अनलिमिटेड टाइम के लिए आप अपने आप को ना असाइन करें और टाइम बाउंड के तौर पे आप अपना ये टास्क कंप्लीट करें। इसी तरीके से दो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, डिजिटल इमिग्रेंट्स एंड डिजिटल नेटिव्स। डिजिटल इमिग्रेंट्स वो हैं जो फिज़िकली तौर पे पहले लेटर्स के थ्रू, टीवी के थ्रू, पुराने लोग जो थे जो वो किस तरीके से यहाँ इस पर शिफ्ट हुए, डायल अप से अब वाईफाई पे आए और बाकी डिजिटल मीडियाज़ पे आए। जबकि डिजिटल नेटिव वो हैं जो आज ही की दुनिया में पैदा हो रहे हैं और आज उनको पैदा होते साथ ही वाईफाई भी मिल गया। न्यू एज के जो लोग हैं वहीं पे अब वो मोबाइल से खेल रहे हैं और बाकी डिजिटल इक्विपमेंट से खेल रहे हैं। इनके ऊपर डिटेल से डिस्कस हुआ। अच्छा, इसके बाद सर ने कहा कि योर बेस्ट एंड मोस्ट लक्रेटिव वर्क कौन सा होना चाहिए। आपका जो स्किल्स है वो आपके पास होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और आपकी डिमांड होनी चाहिए। इन तीनों चीज़ों में जो जहां आप इस पॉइंट पे रिलाई कर रहे होंगे, जहां तीनों चीज़ें मिक्स आ रही होंगी, तो ये आपका सेंट्रल पॉइंट होगा जहां आपका जो सक्सेस रेट है वो आपका बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, सर ने इस वक्त फ्रीलांसिंग के मतलब बताया कि जी पाकिस्तान जो है वो रैंक 4 में ओवरऑल कर रहा है, जो कि डिजिटल फ्रीलांसिंग की मार्केट में पाकिस्तान का रैंक जो है वो 4 आ रहा है इस वक्त। और अब वर्डप्रेस का यहाँ से स्टार्ट हुआ है जी ट्यूटोरियल के जी। ये सीएमएस है, ऑटोमेटिक एक कंपनी है जो कि जिसने ये ऑन किया हुआ है, उसने डेवलप किया है और इट्स फ्री एंड ओपन सोर्स है। वर्डप्रेस इज अ सॉफ्टवेयर फॉर मेकिंग वेबसाइट्स के लिए मोस्टली ज़्यादातर ये यूज़ होता है। वर्डप्रेस जो है मोबाइल रेडी है। इसी तरीके सिंपल इजी टू यूज़ है। वर्डप्रेस इज द पावरफुल वेबसाइट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है और मोर देन 30% ओवरऑल टॉप 1 मिलियन जो वेबसाइट्स हैं वो इस वक्त वर्डप्रेस के अंदर ही डेवलप हुई हैं। अच्छा, इसके बाद सी एम एस यूजली ग्रेड जो एस ई यू है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के फीचर्स हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। इसमें कंटेंट होता है, इसमें स्ट्रेटजी होती है, लिंक्स बिल्डिंग, सोशल नेटवर्क के वेब डिज़ाइन, ट्रैफिक और ये साइट मैप, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फीडबैक, कीवर्ड रैंकिंग, ये तमाम फीचर जो है ना वो इस वक्त इस सी एम एस के अंदर इंक्लूड होते हैं। फीचर्स में अगर डिस्कस किया जाए तो जो वर्ड प्रेस है उसके अंदर यूज़र मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट होती है, आपके पास ईमेल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, आपके डिफरेंट फाइल टाइप्स को सपोर्ट कर सकते हैं, प्लगइन्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, फाइल को चेंजेस कर सकते हैं। और इसी तरीके से बेनिफिट्स जो हैं उसमें स्पीडी है ये, सिक्योर है ये और स्टेबल है, क्योंकि ये इसको ऑलरेडी ओन कर रही है कंपनी और वही मैनेज करती है और ओवरऑल डेवलपर्स पूरी दुनिया से इसके अंदर अपने जो प्लगइन्स हैं वो इंक्लूड करते हैं। अच्छा, दूसरी साइड पे बहुत सारे लोग इसको नॉट रिकमेंडेड भी करते हैं इन केस अगर आप ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं, आप अपने वर्जन को अपग्रेड नहीं करते तो ये सिक्योरिटी रिस्क भी हो जाता है और आपकी वेबसाइट हैक भी हो सकती है। तो आप कंटिन्यूसली इसको अपडेट पे लगाए रखें। वाई वर्डप्रेस इज अ पॉपुलर सीएमएस एंड व्हाट आर सम ऑफ द अदर सीएमएस, वो कौन से सीएमएस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये इसके बाद सर ने ब्रीफ किया कि वाई वर्डप्रेस इज़ अ पॉपुलर सीएमएस एंड व्हाट आर सम अदर सीएमएस। अदर सीएमएस में जुमला है, इसी तरीके से ड्रुपल है और बहुत सारे सीएमएस सर ने इसमें ब्रीफ किए हैं। लेकिन ये फीचर जो हैं ये इस वक्त वर्डप्रेस के जो बताए गए हैं वो ये है कि 60 मिलियन के करीब जो वेबसाइट्स हैं इस वक्त वर्डप्रेस हैं, जो कि ओवरऑल 30% बनती हैं। और इसको क्यों पसंद किया जाता है, क्योंकि ये ब्लॉग की तरह होता है और ये फ्री अवेलेबल है इस वक्त और अभी तक और आलमोस्ट लाइफ टाइम इसका फ्री वर्जन मौजूद है, जो कि जिसको ऑटोमेटिक जो कंपनी है वो मैनेज करती है। इसी तरीके से ये सो सिंपल है, आप कोई भी बगैर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आप इसको जो विजर्ड्स है वर्डप्रेस का उसके थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जो टूल होता है उसके थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से ये वेबसाइट जो है वेरी फर्स्ट स्टेज जो मोबाइल को सपोर्ट करती है, इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिव अलग से आपको सेटिंग्स नहीं करनी पड़ती, आप वेरी फर्स्ट डे मोबाइल सपोर्टेड होती हैं।
वर्डप्रेस के अंदर डिफरेंट किस्म के जो प्लगइन्स हैं वो अवेलेबल हैं, जो डिफरेंट फीचर्स इंक्लूड होते हैं, वो इन फीचर्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अंदर आप इमेजेस, मीडिया, वीडियोस, ऑडियोज और डिफरेंट किस्म के जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। फोरम्स आप क्रिएट कर सकते हैं और इसी तरीके से वर्डप्रेस के अंदर रहते हुए ही ऑनलाइन आप ई कामर्स का स्टोर भी खोल सकते हैं, जो कि इसका टूल है वो कामर्स के नाम से। इससे नेक्स्ट सर ने बताया कि आप देखें कि CMS जो है वो क्यों यूज़ कर सकते हैं हम, क्योंकि वेरी लो कॉस्ट की वेबसाइट है, आप इजी टू यूज़ है। ऑनलाइन स्पोर्ट्स वर्डप्रेस की इस वक्त मौजूद है, आप चैट कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं, आप फोरम्स पे जाके डिस्कशन कर सकते हैं। इसी तरीके से इनकी जो एबिलिटी है कस्टमाइजेशन की वो मौजूद है, हाई परफॉर्मेंस है, हाई सिक्योर है इन केस ऑफ अगर आपने वो अपडेट किया हुआ है वर्जन, और SEO फ्रेंडली है कि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जो टेक्निक्स यूज होती हैं वो सारी वर्डप्रेस के अंदर आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, इससे नेक्स्ट जो लेक्चर हुआ है उसमें हु इज़ वर्डप्रेस फॉर, किसके लिए वर्डप्रेस यूज़ कर सकते हैं आप। एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसके लिए आप वर्डप्रेस को यूज़ कर सकते हैं। ई कामर्स स्टोर के लिए जो स्टार्टअप्स करते हैं लोग उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्रीलांसर्स अपनी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर अपडेट करते हैं। जो स्मार्ट वर्कर्स होते हैं अपनी जो वर्किंग की पोजीशंस होती हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। जो टॉप लीडरशिप्स हैं वो वर्डप्रेस को यूज़ करते हैं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अपनी डेली डे टू डे जो असाइनमेंट्स हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। अब एक नई टर्म यूज़ हो रही है डिजिटल CV के नाम से, वो भी आप वर्डप्रेस के अंदर बना सकते हैं। डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स को पोर्टफोलियो के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जो बिल्कुल स्मॉल बिजनेसेस हैं लाइक कैफ़ेज़ वगैरह वो अपनी वेबसाइट्स को इसके ऊपर मैनेज कर सकते हैं। इसी तरीके से वर्डप्रेस एक फैसिलिटी देता है कि अपने क्लाइंट्स को मैनेज करना हो उसकी भी वेबसाइट आप बना सकते हैं। और इसी तरीके से इंटरनल मैसेजिंग की सर्वर जो जो एम्प्लॉयज़ के लिए होती है, आप एज ए ब्लॉगर के तौर पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यूज़ कर सकते हैं। और आप न्यूज़ पब्लिशर्स के लिए भी इस वर्डप्रेस को यूज़ किया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ फॉर ऑनलाइन प्रोफेशनल जो टास्क और टीम मैनेज करते हैं उनके लिए भी आप वर्डप्रेस को यूज़ कर सकते हैं। सबसे लास्ट में ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड है जो कि 20 मेथड्स सर ने बताए हैं कि आप वर्डप्रेस को यूटिलाइज करते हुए आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। आप ज़ाहिर बात, आप जो हमने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में एक पॉइंट डिस्कस किया था कि आपका मकसद जो है वो सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट करने का है। वो लोग जो फ्रीलांसर्स के ज़रिए इनकम जनरेट करना चाह रहे होते हैं तो वर्डप्रेस को यूज़ करें और आप फ्रीलांसर्स की इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये 20 मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिसको आप यूटिलाइज करते हुए एक को या मल्टीपल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 ये है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं जो क्लिक बैंक की या अमेजोन की है। आप फ्लिपिंग वेबसाइट बना सकते हैं, सेलिंग वेबसाइट जिसे कहते हैं। आप वेबिनार्स आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ऑनलाइन T-शर्ट्स का स्टोर बना सकते हैं। गूगल एडसेंस को यूटिलाइज करते हुए आप एड्स लगा सकते हैं। इसी तरीके से मेंबर्स की वेबसाइट बनाना चाहें मेंबर्स की वेबसाइट बनाई जा सकती है। और आप फ्रीलांसिंग की जो सर्विसेज दे रहे हैं अपने पोर्टफोलियो इसके ऊपर शेयर कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज को यूज़ किया जा सकता है। और डिफरेंट किस्म के ये जो सेलिंग एड्स, जॉब बोर्ड, कंसल्टिंग बिजनेस, अमेजोन की एफिलिएट शॉप्स, स्पॉन्सर ब्लॉग स्पॉट्स, ई बुक्स, कोचिंग, प्लगइन्स, इसी तरीके से राइटिंग रिव्यूज़, ऑनलाइन कोर्सेज के आप सेल कर सकते हैं। ई कामर्स का आप स्टोर खोल सकते हैं और वर्डप्रेस की डिफरेंट किस्म के थीम्स बनाकर वो आप सेल आउट कर सकते हैं। तो 20 मेथड से जिनके ज़रिए आप वर्डप्रेस के अंदर रहते हुए आप अर्निंग कर सकते हैं। ये एक पूरे हफ्ते का वर्डप्रेस का एक कोर्स था जो कि इस वक्त DG स्किल्स के प्लेटफॉर्म से कंटिन्यू है। इसका पहला हफ्ता था जिसका मैंने ये इस मुख्तसर से वक्त के अंदर आपको इसकी समरी, इसका खुलासा बयान कर दिया है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो मेरी ये पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही एक घंटी का बटन बना हुआ है, उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उनसे आप फ़ायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम।